बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है जी मैथमेटिक्स, क्लास है जी 10th और यूनिट नंबर है हमारा 11। डेट है जी आज 9 अप्रैल 2021 और दिन जुमा। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर। थ्योरम है जी उसके 11वीं की 1 और 4 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो वो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर है 1 और 4। तो आए जी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। यूनिट नंबर है 11, मैथमेटिक्स क्लास 10th। चलें जी। ये है जी हमारा जनाब ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप है, और डेट है आज 9/4/2021, यूनिट नंबर 11। तो आए जी स्टूडेंट शुरू करते हैं इंशाल्लाह। यूनिट ये थ्योरम नंबर है 1। तो ये थ्योरम नंबर 1 है, इफ 2 आर्क्स ऑफ ए सर्कल, यानी आर ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल, दो एक जैसे दायरों की अगर दो आर्क्स हों, कौसे हों, आर कन्ग्रुएंट, कहता अगर दो एक जैसे दायरों की जो कौसे हैं वो आपस में कन्ग्रुएंट हों, एक जैसी हों, देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। तो फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग कार्ड्स हैं, जो मुतशाबा, जो उसके बिलमुकाबल कार्ड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये उसने ये पूछा है, क्या है जी, इफ़ 2 आर्क्स ऑफ ए सर्कल, यानी कन्ग्रुएंट सर्कल है, ये जो रेड में लिखा है इसका मतलब है आर ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल, यानी वो दो कन्ग्रुएंट भी हैं। इफ़ 2 आर्क्स ऑफ ए सर्कल, अगर दायरों की यानी कन्ग्रुएंट सर्कल्स की दो आर्क, दो कौसें आर कन्ग्रुएंट, वो मुशाबा हों यानी मुमासलत रखती हूँ, देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल, तो उनके जो मुतकाबला कार्ड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो हाँ जी, हमें दिया गया है दो सर्कल दिए गए। ये स्टूडेंट्स देखें, ये हमें दो सर्कल दिए गए ABCD, ये जो रेड में लिखा है, और सेंटर इसका O है, और दूसरा सर्कल है जी A', ये जो ब्लू में लिखा है A', B', C', D', और इसका सेंटर है O'। तो ये हमें दो सर्कल दिए गए हैं, ठीक है। अब इन्हीं दो सर्कल पे सारा थ्योरम है। हमें दिया क्या है, दिया हुआ है कि ABCD एंड A', B', C' आर 2 कन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये जो ये ABCD और A', B', C', D', ये दो कन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। अच्छा जी, फिर विद सेंटर O एंड O', इनके जो सेंटर है, ये देखें सेंटर, ये O है और ये O' है। अच्छा जी, नाउ सो डैट, इसलिए ये जो ऊपर निशान है ये डैश का है, यानी आर्क है। MADC, ये आर्क है ADC, इक्वल है A', D', C'। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये एक आर्क बनती है ADC,
यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनती है, तो ये आर्क है ADC। दूसरी देखें A डैश, ये D डैश और ये C डैश, ये दूसरी आर्क। तो वो कहता है ये दोनों आर्क जो हैं, आर्क ADC एंड आर्क A डैश D डैश C डैश, ये दोनों इक्वल है। ये देखिए, सो डैट M आर्क ADC इक्वल है M आर्क A डैश D डैश C डैश। फिर नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना है जी, टू प्रूव AC इक्वल है A डैश C डैश। ये तो हमें गिवन है, जो दिया हुआ है कि दो दायरे हैं ABCD एंड A डैश B डैश C डैश D डैश आर टू कन्ग्रेंट सर्कल, दो कन्ग्रेंट सर्कल हैं विद सेंटर O एंड O डैश, सो डैट M आर्क ADC इक्वल है आर्क A डैश D डैश C डैश। अब यहाँ से फिर देख लें, ये दो एंगल हैं, ठीक है, ABCD और A डैश B डैश C डैश D डैश, दो एंगल हैं, इनके सेंटर हैं O और O डैश, ये हमें पता है, दिया गया है। फिर उसने दिया है कि आर्क है ADC इक्वल है आर्क A डैश D डैश C डैश। अच्छा, हमने प्रूव करना है ये जो कार्ड है ना AC इक्वल है A डैश C डैश, ये हमने प्रूव करना है। ये दोनों, ये AC है, ये देखिए ये A और ये C, और ये A डैश और ये C डैश। तो हमने देखना है कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये भी इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो ये हमने प्रूव करना है AC, ये देखें जी, प्रूव हमने करना है AC इक्वल है AC। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन देखिए, ज्वाइन O विद A एंड O विद C, और इधर ज्वाइन O डैश विद A डैश एंड O डैश विद C डैश। ये हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। तो ये देखिए जी, ये कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन O विद A एंड C। अब इधर से ये देखें जी, ज्वाइन है O विद A एंड O विद C। नेक्स्ट है जी, O डैश विद A डैश एंड C डैश। हाँ जी, ये देखिए जी, ये O डैश है हमारा, ये सेंटर O डैश, इसको विद A इसके साथ ज्वाइन किया और C डैश के साथ ज्वाइन किया। तो ये हमने ज्वाइन की, ये कंस्ट्रक्शन कर दी। तो हमारे पास क्या बन गया, हाँ जी, ये हमें ऑलरेडी पता है कि MADC इक्वल है MA डैश D डैश C डैश। ये आप स्टेटमेंट्स लिख लें, ये इसकी रीजन है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ADC, ये आर्क है इतनी सी, ये वाली ये आर्क है ADC, ये इक्वल है, अब ये वाली आर्क जो इतनी सी है A डैश D डैश C डैश, ये इसके इक्वल है। ये हमें ऑलरेडी पता है, ऊपर गिवन में दिया हुआ है। फिर M एंगल AOC इक्वल है M एंगल A डैश O डैश C डैश। M एंगल है AOC। अब ज़रा देखें जी, AOC, ये एंगल है AOC, ये AO और ये C, AOC, ये एंगल, ये इक्वल है एंगल A डैश O डैश और C डैश। ये ऐसे एंगल बन रहा है और इधर वाला ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट, नाउ दो ट्राइंगल बन गए जी, AOC करस्पॉन्डिंग है A डैश O डैश C डैश। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ये देखिए जी, ये सामने से दो ट्राइंगल हैं जी, AOC एंड A डैश O डैश C डैश। ये यहाँ से ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपस में करस्पॉन्डिंग हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हम थ्योरम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1 और चैप्टर है 11। अब आ जाएं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
AOC ये ट्राइंगल है और कंग्रेंट है A डैश O डैश C डैश। फिर इसमें OA इक्वल है O डैश A डैश। ये ज़रा देखिए, OA ये इक्वल होगा O डैश A डैश के, ठीक है। OC ये इक्वल होगा O डैश C डैश के। और ये भी हमें बताया कि एंगल AOC इक्वल है एंगल A डैश O डैश C डैश के। तो फिर अगर ये दोनों ये रेडी हैं, यानी रेडियस हैं, दो रेडियस हैं सर्कल के, ये भी दो रेडियस हैं A डैश O डैश एंड O डैश C डैश, ये दो रेडियस हैं। इधर भी AO एक रेडियस है, OC दूसरा रेडियस है। ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं। फिर एंगल इक्वल है, ये OAC एंड O डैश A डैश O डैश C डैश, ये आपस में इक्वल है। तो फिर ट्राइंगल जो हैं AOC ये कन्ग्रेंट हो जाएंगी A डैश O डैश C डैश के, ठीक है। तो ये देखिए ये स्टूडेंट, हाँ जी, ये ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग होगी। फिर OA इक्वल है O, ये एंगल AOC A डैश O डैश C डैश। तो फिर OC इक्वल है O डैश C डैश, ये मैं बता चुका हूँ। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल हो गई कन्ग्रेंट। जब ये दोनों कन्ग्रेंट हो गई तो फिर AC इक्वल है A डैश C डैश। अब ये ज़रा यहाँ से गौर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ने हमें दो दिए हैं सर्कल, उसने कहा है कि दो सर्कल की जो आर्क हैं, ये दोनों आर्क जो हैं ये करस्पॉन्डिंग सर्कल हैं। इनकी ये दोनों आर्क अगर इक्वल हों तो फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क के कार्ड हैं ये और ये भी इक्वल होते हैं। ये हमने साबित करना है। तो हमारे पास ये हम अब डायग्राम से रिव्यू कर रहे हैं अपने अल्फाज में। हमारे पास दो सर्कल हैं ABCD और इधर A डैश B डैश C डैश D डैश। इसके सेंटर हैं, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है, ठीक है। और हमें जो पता है वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आर्क है ADC और ये इक्वल है A डैश D डैश C डैश से, ये भी उसने बताया हुआ है कि पहले ज़रा देखें, ये देखें जी, इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कन्ग्रेंट, एक जैसी हों, देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर कन्ग्रेंट इक्वल, तो फिर वो भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। ये तो हमारी, अच्छा, फिर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर ली। ये तो हमें दिया हुआ है दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन कर ली हमने, O को A से और O को C से मिला दिया, इधर O डैश को A डैश से और O डैश को C डैश से मिला दिया। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं AOC एंड A डैश O डैश C डैश। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें एंगल है AOC और ये इक्वल है A डैश O डैश C डैश के। ये हमें पहले से बताया, ऊपर बताया हुआ है। ये एंगल इक्वल है, ये हमें पहले से बताया। ADC ये आर्क है, इक्वल है A डैश D डैश C डैश, ये हमें पहले से दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखें जी, अब ये ट्राइंगल हैं दो हमारे पास, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं AOC और A डैश O डैश C डैश। तो फिर अब AO इक्वल है A डैश O डैश के, OC इक्वल है O डैश C डैश के। तो फिर ये जो ट्राइंगल है AOC ये कन्ग्रेंट है A डैश O डैश C डैश के। अगर ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल हैं, कन्ग्रेंट हैं, तो फिर हमारा AC इक्वल होगा AC के, यानी जब सारी चीज़ें कन्ग्रेंट है तो फिर AC इक्वल AC। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रूव हो चुका। ये ज़रा देख लें, गौर कर लें, ये स्टेटमेंट्स कुछ रीजंस भी मैंने साथ लिखी हैं। ये करस्पॉन्डिंग है SAS, इसका मतलब है साइड एंगल एंड साइड। SS ये रिजल्ट्स है दोनों ट्राइंगल्स का। तो ये हमारा जी थ्योरम नंबर 1 चैप्टर 11 क्लास 10th का। अब आए जी थ्योरम नंबर है जी 4।
हाँ जी, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है जी स्टूडेंट? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, कहता है अगर दो दायरों के कार्ड्स के ऊपर अगर एक जाविया बनाया जाए, अब दायरे कौन से जी? वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो उनके ऊपर जाविया बना दिया जाए एट द सेंटर, उसके मरकज़ पर करस्पॉन्डिंग सेंटर, यानी जो उनके करस्पॉन्डिंग सेंटर्स हैं, आर इक्वल, द कार्ड्स आर इक्वल। ये अगर कहता है अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के सेंटर के ऊपर कार्ड्स पर जाविया बना दिया जाए, दो दायरों के कार्ड्स पर सेंटर में एक जाविया बना दिया जाए, तो वो इक्वल होता है। अगर वो इक्वल हो तो फिर जो कार्ड हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये हमने साबित करना है। पाएं जी, पहले हमें जो चीज़ पता है वो है जी गिवन, फिर वही वाला जो हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं, सेम वही प्रोसीजर है। ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये दो दायरे हैं, आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ए सी इक्वल है ए डैश सी डैश के, आर कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, ये दो कार्ड्स हैं, और एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के, ये हमें पता है। तो आए ज़रा डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो एंगल हैं, ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये दो एंगल हमें दिए गए हैं। इनके सेंटर ये ओ है और ये ओ डैश है। इसको हमने, ये सेंटर है इनके ओ डैश, ये सॉरी ये अकेला ओ है ये वाला, और ये ओ डैश है, ठीक है। ये दो सर्कल्स हमें दिए हैं। अच्छा, इनकी फिर जो है क्या उसका नाम है, कार्ड्स हैं, ये ए सी, ये इक्वल ए डैश सी डैश, ये कार्ड्स जो हैं ये, हाँ जी ए सी, ये ए सी और ये ए डैश सी डैश, ये है जी ये कार्ड्स ऑफ सर्कल हैं दोनों के। ये इसका कार्ड है और ये इसका कार्ड है। फिर उसके बाद है जी एंगल, ये एंगल है ए ओ सी, ये इक्वल है ए डैश ओ डैश सी डैश के। ये इतना कुछ हमें पता है। दो कार्ड्स हैं, ये हमारे पास हैं, सर्कल हैं, एक ये इनका सेंटर ओ है और ओ डैश है, और इनके दो कार्ड हैं ए सी और ए डैश सी डैश, ठीक है। ये हमें पता है, और एंगल भी हमें पता है, ए ओ सी इक्वल है ए डैश ओ डैश सी डैश। ये तीनों चीज़ें हमें मालूम है ऑलरेडी, तो उसमें दी हुई हैं। ये ज़रा देख लें फिर से। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी वो कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं वो सर्कल्स, एट द सेंटर करस्पॉन्डिंग सेंटर्स, ये करस्पॉन्डिंग सेंटर है, आर इक्वल, द कार्ड्स आर इक्वल, तो कार्ड्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमें दिया गया है जो गिवन, ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है विद सेंटर ओ एंड ओ डैश है। ए सी एंड ए डैश सी डैश आर कार्ड्स ऑफ ए सर्कल है, और ए ओ सी ए डैश ओ डैश सी डैश ये इक्वल है। अच्छा, प्रूव हमने करना है ए सी इक्वल है ए डैश सी डैश, ये हमने प्रूव करना है। क्या आया, ए सी जो है वो ए डैश सी डैश के इक्वल है या नहीं है, ये फिर हमने प्रूव करना है जी। वही ये पहले वाला ये सिस्टम है। फिर देखें जी, हमारे पास ट्राइंगल है ए, अब फिर यहाँ से देखते हैं, फिर पढ़ते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल है जी, ए ओ सी, और दूसरा ये करस्पॉन्डिंग है ए डैश ओ डैश सी डैश, ये ट्राइंगल इसके करस्पॉन्डेंट है, ठीक है। अब इसमें देखें, एंगल है ए ओ सी
और इधर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो फिर ए ओ इक्वल होगा, सॉरी ओ ए इक्वल होगा ओ डैश ए डैश के, ओ सी इक्वल होगा ओ डैश सी डैश के। ठीक है, अब यहाँ आर का जो है वो आर कंसीडर नहीं होती, लिहाजा हमने उसको नहीं देखना। ये दो ट्राइंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, इसमें एंगल ए ओ सी और ए डैश ओ डैश सी डैश ये इक्वल हैं, ये हमें पता है। अब देखते हैं ओ ए इक्वल है ओ डैश ए डैश, ओ सी इक्वल है ओ डैश सी डैश। अगर और फिर ट्राइंगल है ए ओ सी, कन्ग्रेंट है ए डैश ओ डैश सी डैश, ये एस से एस कन्ग्रेंट एस से एस, ये रिजल्ट है। अगर ये ट्राइंगल दोनों कन्ग्रेंट हैं, ये रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस ओ सी, ये इस रेडियस ओ सी के इक्वल हैं, ये दोनों रेडियस है सर्कल के ए ओ और ओ सी, और इधर ओ डैश ए डैश ओ डैश सी डैश, ये दोनों रेडियस है। अगर ये इक्वल है तो फिर हमारा प्रूव हो जाता है ए सी इक्वल ए सी। तो आए आप ज़रा इधर से देखते हैं। अब ये देखिए ट्राइंगल ए ओ ए सी करस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश, ओ ए इक्वल है ओ डैश ए डैश, एंगल ओ ए सी एंगल इक्वल एंगल ओ डैश ए डैश ओ डैश सी डैश, ये हमें पहले से दिया हुआ है। ओ सी इक्वल है ओ डैश सी डैश के, तो फिर रिजल्ट निकला जी ट्राइंगल ओ ए सी और कन्ग्रेंट है ओ डैश ए डैश सी डैश के। तो फिर साबित हुआ कि एम ए सी इक्वल है एम ए डैश सी डैश के। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम है, इसको भी ज़रा रिव्यू कर लें। ये रिव्यू थ्योरम 4 और ये इसकी वो है जी डायग्राम। ये इसकी डायग्राम है और ये फिर से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 11 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है वीडियो को, पहले इसको गौर से देखना है, फिर अच्छी तरह से रीड आउट करना है, फिर उसके बाद इसको नोट करना है रजिस्टर पे और फिर याद करना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके थ्योरम समझ भी आ जाएगी जब आप डायग्राम बना के लिख लेंगे वीडियो को देख देख के और फिर उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपने टीचर्स सारे लोगों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।